हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस सेक्शन वी विल सी अबाउट ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर में जो ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं क्या, और उसके फंक्शन क्या होता है, टाइप क्या होता है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो ग्लैंड्स होता है क्या। एक्चुअली ग्लैंड्स इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंड क्या होता है ना, सेल का एक ग्रुप होता है। मतलब ये एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, टिश्यू है। ग्रुप ऑफ सेल को तो टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और उस तरह के टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। तो ये जो ऑर्गन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसीलिए इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये सिंथेसाइज करता है केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हमारा हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया, ये सभी ये सेक्रेट करता है, रिलीज करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसलिए ग्लैंड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लैंड्स का ये फंक्शन है, क्योंकि वो हार्मोन्स वगैरह जो हमारे बॉडी में होते हैं, एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं, उसको सेक्रेट करते हैं। जैसे आप देख लीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हमारा ग्लैंड्स ही सेक्रेट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ हमने फिगर दे रखा है कि हमारे पास ग्लैंड्स किस तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दे रखा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए दे दिया हुआ है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये हमारे माउथ में, हमारे माउथ के इस तरह से माउथ में जो है इधर, ये सभी होते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से देखते हैं तो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड हमारे बॉडी का वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हार्मोन्स या फिर तो एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ओवरी, टेस्टिस, ये सारे के सारे ग्लैंड हैं, ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्लैंड होता क्या चीज़ है। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ग्लैंड ये क्या है। एक्चुअली ग्लैंड्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है हमारे पास एक्सोक्राइन, सेकंड एंडोक्राइन, एंड थर्ड हेट्रोक्राइन। ठीक है, हमारे पास ग्लैंड्स के, हमारे बॉडी में तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। अब ये क्या होता है, ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन, एक्चुअली एक्सोक्राइन का मतलब होता है द ग्लैंड हैविंग डक्ट। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। ग्लैंड में सपोज दैट कि अगर ये ग्लैंड है तो इसके पास एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लगा हो रहता है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर के मदद से, इसी ट्यूब के मदद से ये अपने सेक्रेशन को रिलीज करता है। तो ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है, सच टाइप ऑफ ग्लैंड सेक्रेट देयर प्रोडक्ट बाई ए ट्यूब। ये जो अपना प्रोडक्ट रिलीज करती है हमारे बॉडी में, ये एक ट्यूब के मदद से करती है, उसी को डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है ग्लैंड्स हैविंग डक्ट। ठीक है, और ये जनरली क्या सीक्रेट करता है, ये जनरली हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। ये जो ग्लैंड होता है ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम ही सेक्रेट करता है। जैसे हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है सैलिवरी ग्लैंड। ये आप देख लीजिए, सैलिवरी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपने देख रखा है ये हो गया ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया ट्यूब, जिसको डक्ट बोलते हैं, और इसी डक्ट के मदद से ये अपने सेक्रेशन को हमारे माउथ में रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड हमारे पास है ट्यूब के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सैलिवरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। ओके, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स ग्लैंड्स दैट आर डक्टलेस। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, मतलब इसमें ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो क्या होता है, दे सेक्रेट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इस तरह में क्या होता है ना, ये अगर मान लेते कोई ग्लैंड है तो इसमें ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ये क्या करते हैं, अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। इसको किसी भी तरह के ट्यूब का स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होता है।
और ये जनरली क्या करते हैं ना, जनरली ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के मदद से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली उस हार्मोन्स को, उस केमिकल सब्सटेंस को ब्लड में रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए दिया हुआ है, जैसे ये हो गया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये डायरेक्टली अपने सेक्रेशन को, ये अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। इसके पास किसी भी तरह का ट्यूब नहीं होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यहाँ पे हो गया नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे के सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो अपने सेक्रेशन को, जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, उसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे और भी हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एड्रीनल ग्लैंड, ये भी अपने सेक्रेशन को, हार्मोन्स को, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन, उस चीज़ को जो है, उस हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। अभी हम लोग वन बाय वन सारे हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, ये भी सेक्रेशन को रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड में, इसीलिए ये कैसे हार्मोन्स हो गए, एंडोक्राइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्राइन। एक्चुअली में हेट्रोक्राइन का मतलब क्या होता है ना, कि वैसे हार्मोन्स जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब ये एक्सोक्राइन के तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन के तरह भी काम करते हैं, ठीक है। मतलब इसके पास ट्यूब भी होता है और ये ब्लड में डायरेक्टली अपने सेक्रेशन को रिलीज करते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है, दे सेक्रेट हार्मोन्स इनटू ब्लड डायरेक्टली, ये हार्मोन्स को ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करते हैं और एंजाइम को ट्यूब के मदद से रिलीज करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों कंडीशन आ गया, इनटू द ब्लड डायरेक्टली, जो किसका फंक्शन होता है, एंडोक्राइन का, ठीक है। एंजाइम विथ डक्ट, ठीक है, एंजाइम को डक्ट के मदद से, तो डक्ट किस में होता है, एक्सोक्राइन में। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तरह जो है, दोनों की तरह काम करता है। तो हम लोग इसको बोल देते हैं हेट्रोक्राइन, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल, हमने हेट्रोक्राइन का एग्जाम्पल यहाँ पे रख रखा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, इसके पास ये क्या करता है, देखिए इसके पास एक ट्यूब की जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब की जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, क्योंकि ट्यूब किस में होता है, एक्सोक्राइन में होता है, डक्ट एक्सोक्राइन में होता है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर ये देख रहे होंगे, ये जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ब्लू टाइप का दिख रहा है, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। ये हार्मोन्स को जो है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं तो ये क्या करता है, एक्सोक्राइन के जैसा भी काम करता है, क्योंकि इसके पास ट्यूब लगा हुआ है, ट्यूब के मदद से, और एंडोक्राइन के जैसा भी काम करता है, क्योंकि ये ब्लड में डायरेक्टली, जैसे आप बात करते हैं इसमें क्या रिलीज करता है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम होता है, ये हो गया हमारा फूड कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट हो गया, ड्यूडेनम इसको बोलते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ट्यूब के मदद से पैनक्रियाटिक जूस को फूड में मिक्स करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये किसके मदद से हो गया, ट्यूब के मदद से, ठीक है। और ये जो एंडोक्राइन, मतलब ब्लड में डायरेक्टली जो रिलीज करते हैं, ठीक है, ये रिलीज करते हैं इंसुलिन, जो स्टार्च को, ब्लड में जितने भी स्टार्च वगैरह होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, शुगर वगैरह को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, ये ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करता है। तो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करने का काम, मतलब एंडोक्राइन के जैसा। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स थे, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्मोन्स।